जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स घर ऑफिस होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं किंटू एयर ड्रॉप के बारे में कि आप इस एयर ड्रॉप का कैसे पार्ट बन सकते हैं और कैसे आप इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। तो सिंपल आपने प्रोसेस क्या है आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी आज की वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको केवाईसी कैसे करनी है और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो तरीकाकार बताया जाएगा। और सेकंड पार्ट के अंदर अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस की, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है वो तरीकाकार आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लास्ट में देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ कि 15 डेट तक इसकी लास्ट डेट है, 15 दिसंबर तक। उसके बाद क्या है कि आप इस पर साइन अप नहीं कर सकेंगे और इसकी जो टोटल सप्लाई है जस्ट 15 मिलियन है। ठीक है, आप बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो टोटल ओवरऑल देख लें तो हमारे पास बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 27 मिलियन है और इस टोकन की जो सप्लाई है वो 15 मिलियन है। और इसके जो इन्वेस्टेड हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हैं। आप इस एयर ड्रॉप के ऊपर क्या है कि अगर आप टीम रिवार्ड लेना चाहते हैं तो आपको टीम की तरफ पहले इसके साथ इन्वेस्टेड बनना पड़ता है, यानी कि स्टेक पर लगाना पड़ता है अपना बैलेंस। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप इसको फ्री के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक किंटू टोकन आपको ज्वाइन करने के ऊपर और केवाईसी अप्रूव्ड करने के ऊपर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होगी तो आपको एक टोकन मिलेगा जो बाद में क्या है कि इसकी जो प्राइस निकलती है उसके ऊपर आप इसको सेल करके प्रॉफिट अगेन कर सकते हैं, प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो आपने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको एक इंटरफेस आ जाता है, योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टेड। तो आपने क्या करना है कि सिंपल अगर ये ऑप्शन आए तो थ्री डॉट पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप साइज पर इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर हम अगेन इस पर क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पर। तो यहाँ पर देखें अभी वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर मेल इंटर करें। तो मैं यहाँ पर क्या है सिंपल अपनी मेल लिखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, लॉगिन विद पासकी पर आपने क्लिक कर देना है। और याद रखें आपने अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट के साथ लाजमन कनेक्ट कर लेना है ताकि जब आपके पास पासकी वाला ऑप्शन आए तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। आपने सिंपल क्या है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सिस्टम इसका लोडिंग होगा। पास की लगाने के पास क्या है कि यहाँ पर अभी आपको ये कहेंगे कि अपनी मेल से आपको एक कोड आया होगा, वो आप यहाँ पर कोड एंटर करें। तो आपने अपनी जीमेल ओपन करनी है तो वहाँ पर जो आपको कोड आया होगा वो कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसको इंटर करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपने ये जो ऑप्शन है आई एम इन इंडिविजुअल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर देखें आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं केवाईसी करने के। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्नैप्स का, दूसरा है ऑन फीडो का एंड तीसरा है प्लेट का। तो आप यहाँ से तीनों ऑप्शन में से किसी पर भी केवाईसी कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन से करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। और तीसरे ऑप्शन से भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जिस भी ऑप्शन पर करना चाहें वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बाकी जो तीन प्रोसेस होंगे अभी जैसे हम इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई आइडेंटिटी विद पर क्लिक करते हैं तो आगे जो ऑप्शन आएंगे तीन ऑप्शन आप लोगों ने करने होंगे फिर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कि इस क्यूआर कोड को क्या है कि अपना स्कैन करें अपनी कैमरा के अंदर। यानी कि अगर आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो वो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक क्यूआर कोड ऐप स्कैनर ऐप डाउनलोड करके उसको स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपको
वेरीफाई कर देगा, यानी कि वो नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे आप फिर। तो वहाँ से आने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, फेस स्कैनिंग का, आईडी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अभी आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा था। अभी न्यू अकाउंट तो नहीं मैं बनाऊंगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि फर्स्ट अपनी फेस स्कैन करना है। फेस आपने कुछ इस तरह स्कैन करना है कि आप जब वो आपको ऑप्शन दे तो आपने अपना फुल पहले जो फेस है थोड़ा सा दायरे के अंदर रखना है, फिर थोड़ा सा बैक करना है, तो वो आपका एक पिक्चर स्कैन करेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका फेस स्कैन का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आईडी डॉक्यूमेंट का। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पर डिपॉजिट करना है जो बिल्कुल क्लियर हो, वो आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस का, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन से केवाईसी कर रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपने क्या कुछ सबमिट करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले ऑप्शन के अंदर अभी आपने ये 4 चीज़ें डिपॉजिट करनी है। तो ये 4 चीज़ें आपने लिखनी कैसी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यार आप जब बैंक स्टेटमेंट निकालो ना, यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस लिखा होगा उसी एड्रेस के ज़रिए से क्या है कि आपकी जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि जब हम इजी पैसा जैस कैश से स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसके ज़रिए से क्या है कि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होता। तो अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है PDF टू इमेज, और सेकंड नंबर पर आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है इमेज टू PDF। तो इन दोनों ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही आपने एक तीसरी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, कैनवा, ताकि आप उसके ज़रिए से इसकी एडिटिंग कर सकें। तो ये तीनों ऐप क्या है कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे इन तीनों ऐप के अबाउट यानी कि इमेज टू PDF, एंड सेकंड नंबर पर आपने लिख लेना PDF टू इमेज, ठीक है। फिर कैनवा, ये तीनों ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी जी। इन फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने PDF टू इमेज वाली फ़ाइल को डाउनलोड करना है, और आपने यहाँ से अपना जो PDF है इमेज के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो PDF है वो इमेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देन आपने ओपन करनी है सेकंड ऐप कैनवा। कैनवा के अंदर आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अपना, और सॉरी यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है इसके ऊपर, इजी पैसा की स्टेटमेंट के ऊपर। तो क्योंकि इजी पैसा के स्टेटमेंट पर एड्रेस नहीं लिखा होता तो आपने क्या करना है, एड्रेस खुद ब खुद ऐड कर लेना है। फिर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला बार बार मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि मुझे 3 दफ़ा आया था। तो मैंने क्या किया, सिंपल यही प्रोसेस इस्तेमाल किया, तो मेरा जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, अपना एड्रेस लिख लेता हूँ जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। तो अभी ये एडजस्ट नहीं हो रहा अच्छे से, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ। अब मैं इसको कट करके दोबारा क्या है कि दोबारा इसको लेता हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सारे को कट किया, दोबारा से क्या है, जिस तरह उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है ताकि ये एक ओरिजिनल शेप के अंदर लगे। जैसे ये हो जी, आपने फ़ाइल को सेव कर लेना है, और तीसरी ऐप को ओपन करना है इमेज टू PDF। तो आपने 1 बाय 1 यानी कि फ़र्स्ट आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी जिसको आपने एडिट किया है। तो ये मैं सारी क्या करता हूँ 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आपने नेम लिख देना है, अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर आपने वो लिख लेना है। तो सिंपल आपने दोबारा ओपन करना है अपना वो जो ऐप है यानी कि किंटो ऐप है, उसको अपने साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या है कि आपने वहाँ पर अपना जो PDF उसको इंपोर्ट कर देना है, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पर है, और फिर सिटी, फिर पोस्टल कोड एंड कंट्री। तो ये चीज़ें आपने लास्ट में वेरीफाई कर लेनी है ताकि आपको फिर इसका रिमाइंडर ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी के अंदर प्रॉब्लम बन रही है कि सर वो उनका वेरीफाई नहीं हो रहा। तो इसको आपने जी कंप्लीट कर लेना है इजी प्रोसेस के अंदर जो आपको मैंने बता दिया है। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही आपकी KYC वेरीफाई होगी तो आपके सामने कुछ यूँ इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरी KYC अप्रूव्ड है, क्योंकि मैं आपको जो पहले समझा रहा था वो मेरा अदर अकाउंट था।
ठीक है, जो जिस पर आपको समझा रहा। तो यहाँ पर क्या देखें कि आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस यूँ होगा। तो यहाँ से क्या है कि आप अपना अगर मेटामास्क इसके साथ अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सिंपल प्रोसेस है, आपने यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, जो ऊपर वाला सेकंड ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है क्यूआर कोड का, और अपना मेटामास्क ओपन करके उसके अंदर इसको स्कैन करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा वॉलेट यहाँ पर अभी आ चुका है। तो इस तरह आपने भी सिंपल क्या करना है जी, अपना जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है इस ऐप के अंदर। ओके, तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसको आप रिफ्रेश करेंगे, एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको वॉलेट वगैरह शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।